अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा पंजवानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में, जो मूसा कॉलोनी अड्डों का और मंशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है। यहां पे अहले मोहल्ला ने मुतअद्दिद बार गुलबर्ग टाउन थाने में एप्लीकेशन दायर करवाई है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़। पुलिस वालों ने जो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात करके उनको लॉकअप कर दिया जाता है। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका मुनक़िद की गई और इसमें बैरिस्टर हसन खान यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए थे। इनका ये कहना है कि हमने एप्लीकेशन भी दायर की है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अगर फिर भी मंशियात फरोशी का सिलसिला ना रुक सका तो हम अदालत जाएंगे। अगर अदालत से भी हमें इंसाफ ना मिला तो हम रोडों पर एहतजाज करेंगे। धरने की ज़रूरत पड़ी तो हम धरना भी करेंगे, लेकिन इंसाफ लेके रहेंगे। अच्छा हसन भाई, यहाँ पे जो मूसा कॉलोनी में जो मंशियात का जो गढ़ बन चुका है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखें, बहैसियत बैरिस्टर मैंने इस पर रिसर्च भी करी है, बहुत सारी चीज़ें भी देखी है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम अपने बचपन में थे ना, हम देखते थे कि एक घर का कोई फ़र्द अगर सिगरेट भी पीता था ना, सिगरेट पीने के लिए भी वो गली और मोहल्ले से दूर जाया करता था। उसको ये होता था डर कि मोहल्ले के बराबर वाले किसी अंकल ने देख लिया तो वो घर पे शिकायत कर देंगे। एक जो लोगों की गैदरिंग है, एक जो अवेयरनेस है, वो ख़त्म होती जा रही। लोगों को इलाके के मोहल्ले के लोगों से मोहब्बत भी कम हो गई, इंटरेस्ट भी कम हो गया है, जिसकी वजह से जिसका दिल चाहता है वो यहाँ पर आके पहले 7,000, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये में एक कमरा किराए पर ले लेता है। कमरा किराए पे लेता है, फिर एक और बंदे को बुला लेता है। वो रहते रहते कोई ऐसी जगह तलाश करते हैं या कोई ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, कोई जो उनको ऐसे इस तरीके का कोई सिस्टम खोल कर दें, सेटअप खोल के दें। वो फिर आपको पता है कि वो भत्ते की सूरत में कह लें, कमीशन की सूरत में कह लें, या आजकल जो नया वर्ड बना हुआ है मिठाई की सूरत में कह लें। तो हमें भी पता है कि कितने आगे तक जितने यहाँ के छोटे बड़े लोग हैं उन सबको जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये पैदा हो रही है कि देखें, इलाके में ओनरशिप नहीं है। वरना हमने ये लियाकताबाद बहुत पहले भी माजी में सुना है कि इस लियाकताबाद के अंदर कोई ऐसा गैर कानूनी हरकत करने वाला शख्स आता था तो इलाके के जवान, इलाके के बुज़ुर्ग पूछते थे कि यार ये कोई नया शख्स नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से 10 लोग दिन में नए गुजरे, लोगों को किसी से सरोकार नहीं है। तो इस वजह से देखिए, सिर्फ मंशियात की नहीं, आपकी ना इज़्ज़त महफूज रहेगी, ना आबरू महफूज रहेगी, ना आपकी दुकानें, ना आपकी ज़मीनें महफूज रहेंगी। क्योंकि जो यहाँ मंशियात का एक प्लान, मास्टर प्लान या अपना मास्टरमाइंड लेकर आ रहे हैं, उनका तो टास्क ही यही है कि नौजवान नस्ल को ख़त्म करना है। उनको पढ़ाई से, नशा क्या है, आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो, पूरा पूरा दिन सो रहे हो, आपको पढ़ाई से हटा रहा है, आपको जाहिल बना रहा है, आपको इलिटरेट बना रहा है। तो ये वजह है। मैं इलाके मकीनों को ये पैगाम दूंगा, अपने बड़ों को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा अपनी गली मोहल्लों में घर के बराबर में कौन आके रह रहा है उनको देखें और कानून के मुताबिक 15 करें। 15 नहीं आती है तो आप आईजी ऑफिस में 15 का एक कंप्लेन नंबर बना हुआ है, वहाँ कॉल करें। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप एप्लीकेशन थाने में लगाकर इलाका मकीनों के सिग्नेचर के साथ कि यहाँ पर इस घर में कोई गैर कानूनी शख्स रह रहा है या कोई ऐसे मशकूक लोग रह रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से जितने जराइम का ख़ात्मा है वो इलाके वाले कर सकते हैं। मैं हूँ या यहाँ पर बैठा जितने शख्स जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, वो उनकी हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की जंग में पहला किरदार अगर किसी को लेना है तो यहाँ के मोहल्ले वालों को लेना पड़ेगा। अच्छा हसन भाई, अहले इलाका से भी हमारी बातचीत हुई। इनका कहना है कि हमने थाने में भी एप्लीकेशन जमा करवाई। अब जो थाने में एप्लीकेशन जमा करवाने जाता है, उल्टा इनके ऊपर ही वो कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है, FIR काट दी जाती है। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगला लाएअमल क्या होगा इनके खिलाफ? देखें, अगला लाएअमल यही है कि पहले बात यह है, आज मेरी आने की वजह ये थी कि मैं यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ करूँ, लोगों को इंगेज करूँ। पहले दरखास्तें जो लगती थी ना, उसमें डर के मारे इलाका मकीन का एक फ़र्द जाता था, तो एक फ़र्द पे तो 10 लोग हावी होंगे। लेकिन जब 10 उनके होंगे और 100 फ़र्द यहाँ से जाके थाने के बाहर एहतजाज करेंगे, जो उनका आईनी हक है, हम कोई गैर कानूनी, गैर आईनी अमल करने को नहीं कह रहे, ये आइन हमें कह रहा है कि अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाए किसी भी फोरम पर, आप एहतजाज करो, आवाज़ उठाओ, आवाज़ हक बुलंद करो, तो इनकी आवाज़ अगर नहीं सुनी जाएगी तो इनके पास एहतजाज का रास्ता भी मौजूद है। एक एप्लीकेशन के पीछे हज़ारों लोगों के सिग्नेचर्स करवा के लेकर जाएं, वहाँ नहीं होती, कोर्ट में आए। ऑल्टरनेट रेमेडी आपके पास कोर्ट मौजूद है और अभी माशाल्लाह कोर्ट में
लोअर कोर्ट के अंदर कुछ इतने कॉम्पिटेंट जजेस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर बैठे हैं जो इन चीज़ों का डिस्पोजल फौरी तौर पे दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने बात करी थी कि यहाँ पे 8 पिटीशंस किसी बेचारे इलाका मकीन जो एक निहत्ता होता है उसके खिलाफ लग जाती हैं, किसी के खिलाफ 5 लग जाती हैं। तो अगर 5 और 8 एक निहत्ते के खिलाफ लग सकती हैं तो जो मुजरिम हो तो क्या उसके खिलाफ 150, 200, 250 पटिशनें नहीं लग सकती? और 150, 200, 250 पटिशनों को मर्ज भी मैं करूँगा, बनाऊँगा भी मैं, उसको कोर्ट में अदालत के अंदर मैं और हमारी जो वकला की टीम है वो उसकी पैरवी इंशाल्लाह करेगी। लेकिन आवाम को आपके चैनल के ज़रिए भी अवेयर होना पड़ेगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हर इलाके में अपनी एक इनको एक्सेप्टेबिलिटी आवाम के अंदर इंगेजमेंट करके होगी कि मोहल्ला कमेटी बनाए, 2 बुजुर्ग डालें, 2 जवान डालें, एक हमारी कोई बहन को डालें, किसी माँ को डालें, वो लेडीज़ के मसले देंगे। लेडीज़ के हिरासानी के मसले कम है इस इलाके के अंदर। आए दिन हमारी माएँ बहनें यहाँ से नहीं गुजर पाती। क्यों? क्योंकि जो मंशियात अड्डे चला रहे हैं, शराब के अड्डे चला रहे हैं, गुटखा मावा के अड्डे चला रहे हैं, वही उनको गंदी नज़रों से देखते। तो इस एक वजह से सिर्फ एक यूनाइट हो जाए ना खाली इलाके के तौर पे कि यार छोड़ो कि ये कौन सी कौम का है, किस फ़िरके का है, शिया है, सुन्नी है, दियोबंद है, कौन है, ये मूसा कॉलोनी का है, हम मूसा कॉलोनी के हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर नहीं रुक पाएगी कोई माफिया, नहीं टिक पाएगी। हमने माजी में भी बहुत से इलाकों से ऐसे माफियाज को भागते हुए देखा है। तो मेरा ये पैगाम है, ओनरशिप लें, आवाज़ बुलंद करें, कानूनी रास्ता इस्तेमाल करें। कानूनी रास्ता अगर नहीं आपको रेमेडी जल्दी दे रहा, लेकिन देर होगी, कुछ होगा। वो कहते हैं ना कि कुछ डॉक्टर्स की जो मेडिसिन्स होती हैं वो देर में असर करती हैं, और कुछ ऐसे जाली डॉक्टर्स होते हैं जो आपको मिक्स एंड मैच करके आपको फिलअप करके दवाई देते हैं, आप 1 घंटे में सही हो जाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी नई बीमारी जन्म लेती है। तो ये बीमारी, ये जो ताकतवर जो गैर कानूनी लोग हैं, मैं ताकतवर ही कहूँगा ना निहत्तों के आगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास सेटिंग है, उनके पास पावर है। यहाँ पे बैठे शख्स के पास पावर सेटिंग नहीं है, उसके पास ये है कि कोई आके हमारे लिए मसीहा बने। हम ना अवामी नुमाइंदे हैं, हम ना यहाँ पर कोई माफिया हैं, हम ना यहाँ कोई बदमाश बनना है। हम यहाँ शहर के बेटे अपने लोगों के बीच में आए और उनसे ये कह के जा रहे हैं कि आप यहाँ अगर अभी 300-400 लोग थे मौजूद, 400 में से 40 को तो बात समझ आई, 40 में से 10 तो एग्री होंगे काम करने के लिए। वो 10 जब एग्री होंगे ना भाई, उन 10 से हर फर्द हफ्ते में एक मोहल्ला कमेटी का रुकन बनाए। 10 लोग एक बंदे लाएंगे, 20 हो जाएंगे। अपने आप भाई को लेकर आओ, आप अपने चचा को लेकर आओ, आप अपनी ताया को लेकर आओ, मामू को लेकर आओ। ख़ानदान से शुरुआत होती है ना। अभी हम यहाँ पर आज ही एक कमेटी अनाउंस करके मैं जाऊँगा जो वर्किंग कमेटी होगी। एक जोन कमेटी तो हमारी पूरी लियाकताबाद की चल रही है, एक अभी यहाँ 3 रुकनी कंप्लेन सेंटर बनाएंगे और हर हफ्ते की कंप्लेनें हम देखेंगे और उसमें फिर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि कौन से ऐसे नाम हैं जो तवातुर के साथ हर एप्लीकेशंस में आ रहे हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी चीज़ें हों कि कोई किसी से टसल निकालने के लिए, कोई किसी से गरज निकालने के लिए किसी को इस्तेमाल करते हुए किसी को नाजायज़ फिट कर दे। हम उन एप्लीकेशंस के अंदर देखेंगे कि ज़्यादा जो है कॉमन नाम, कॉमन अड्डे कौन से हैं, पहले उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करेंगे। उसके बाद फिर उन लोगों के ऊपर आएंगे जो यहाँ पर उनकी ज़ेरे सरबराही, ज़ेरे साया उनके पल रहे हैं।